हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है भाई जावा। जावा के आज हम इस वीडियो के अंदर बेसिक्स जितने हैं वो हम लोग क्या करेंगे, सीख लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है वो कम से कम और छोटी से छोटी हो, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी क्या करें, ऊप के कंसेप्ट्स की तरफ आ सकें। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी ऊप के बेसिक्स हैं वो सारे जो हैं हम लोग इसी वीडियो के अंदर कवर कर लें। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, एक मैं काम करता हूँ कि मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ ताकि एटलीस्ट पता चले कि ओपन किस तरह करना है। ये देखें, ये प्रोजेक्ट का जो है साइन बना हुआ है, ठीक है, सिंबल है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, नेक्स्ट कहते हैं और अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं जावा 11। तो ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आउटपुट लेना सिखाता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि फालतू की वो जो बातें हैं, आप लोग थ्योरी वगैरह जितनी है वो तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, मेन काम ये है कि आपको पता हो कि ये काम किस तरह होता है और किस तरह हम लोगों ने आगे कंटिन्यू करना है। तो मेरे ख्याल से बेसिक्स जो हैं अगर आपको आ जाती हैं तो आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, आप लॉजिक्स वगैरह खुद भी बना सकते हैं। आपको बस सिंटैक्स आना चाहिए किस तरह करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक शॉर्ट की बताता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखने की। आप एस आउट लिखें और टैब प्रिंट कर दें। जब आप टैब प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये खुद ब खुद लिख देगा। तो सबसे पहली जो हमारे पास आएगी आउटपुट, हेलो वर्ल्ड, हमेशा की तरह। आप जानते ही हैं ये सबसे मशहूर वर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम लोगों ने जब भी कोई आउटपुट लेनी होगी तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने करना ये है कि लेट्स सपोज कि अब मैं जो है इंटीजर्स वगैरह और फ्लोट्स और वो चीज़ें लेकर आपको मैं दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरह जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सपोज इंटीजर ए ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 3, कोमा लगाता हूँ और बी की वैल्यू ले लेता हूँ एक 7। ठीक है, और इसी तरह एक मैं और इंटीजर लेता हूँ सी, और एस आउट करते हैं हम लोग, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो है उसको शॉर्ट वे में लिखने का तरीका ये है कि आप एस आउट लिखें और टैब प्रिंट कर दें, टैब प्रेस कर दें, सॉरी। ओके, इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, अभी लेट्स सपोज ऐड करना है हम लोगों ने। तो ऐड किया, कॉलन डाला और यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, प्लस। कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल आपने यहाँ पर प्रिंट कराना है तो आप उसके लिए क्या साइन यूज़ करते हैं, प्लस लगाते हैं। और अब मैंने सी लिख दिया तो वो देखें आपके पास क्या आ गया, उसने इसके अंदर एरर इसलिए शो किया क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं स्टोर सी के अंदर। अब हम सी को क्या करते हैं, ए प्लस बी कर दिया, वो देखिए उसने एरर क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। जब भी कोई एरर आएगा तो वो इस तरह कुछ रेड लाइन नीचे शो कर देगा। आप समझ जाएंगे कि भाई ये जो कंपाइल टाइम पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इस तरह का जो भी एरर होता है मैं आपको चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कंपाइल टाइम एरर होता है, यानी वो कंपाइलेशन साथ साथ कर रहा होता है। ठीक है, जैसे मैंने सी लिखा, एरर ख़त्म हो गया, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम है अभी के लिए सही हो चुका है। और ये देखिए उसने 3 और 7 को ऐड करके क्या कर दिया, 10 कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंटीजर के लिए। इसी तरह डबल, फ्लोट जो है वो थोड़ा सा तंग करते हैं जावा के अंदर, तो बेहतर ये है कि आप उसकी जगह क्या यूज़ करें, डबल यूज़ करें। ठीक है, तो डबल, लॉन्ग, बाकी सारी जितनी डाटा टाइप्स हैं वो इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि भाई इस जावा के अंदर हम लोग सिंपल, जिस तरह हम लोग क्या कहते हैं, जिस तरह सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर हम लोग इनपुट लेते हैं उस तरह हम लोग इनपुट नहीं ले सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई लेट्स सपोज कि मैं इंटीजर ए ले लेता हूँ, इंटीजर ए ले चुके हैं हम लोग यहाँ पर, तो मैं कम करता हूँ, इंटीजर डी ले लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे इनपुट लेनी है इसके लिए, तो मुझे सबसे पहले एक क्लास बनानी पड़ेगी, लेट्स सपोज स्कैनर। स्कैनर लिखता हूँ मैं, और अब स्कैनर लिखा मैंने सबसे पहले। अब मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, लेट्स सपोज A1 में लिख लेता हूँ। अब ये आपकी मर्जी है, ये जो A1 लिखा है मैंने, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने A1 लिख लिया, इक्वल से लगाया, न्यू लिख दिया। न्यू के साथ फिर आप क्या लिखेंगे, स्कैनर लिखेंगे, और उसके अंदर आ जाएगा सिस्टम डॉट इन। दिखने में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको ये एक लाइन आ जाती है तो आप इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी किस्म की इनपुट ले सकते हैं। ये आसान इसलिए है कि अब आगे आप सिर्फ ये एक वेरिएबल यूज़ करके आप किसी भी चीज़ की इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखें ये एरर शो कर रहा है। अब इस एरर को ख़त्म करने के लिए आपने ये देखें, ये रेड डॉट बना दिया इसने। अब इसको शो करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये देखें, ऐड इम्पोर्ट फॉर जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एरर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वो एक इसकी लाइब्रेरी यहाँ पर ऐड कर देगा।
ओके हो गया, इसको इंपोर्ट करा लेगा। अब जो है आप लोगों ने डी के लिए इनपुट लेनी है, तो सबसे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू ऑफ डी चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डी इज इक्वल टू A1 डॉट। अब क्योंकि मुझे इंटीजर के अंदर वैल्यू चाहिए, तो ये देखें ये इंटीजर के लिए आएगा ये। नेक्स्ट इंट लगाएंगे हम तो हमारे पास किसकी वैल्यू ले लेगा, इंटीजर की। इंटीजर के लिए क्या आएगा, इंट। ओके हो गया, तो इसको मैं जैसे रन करता हूँ, देखें यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो बिल्ड सक्सेसफुल, यानी उसने इंटीजर की वैल्यू ले लिया। यानी मैं अगर यहाँ पे लेट सपोज, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, आपको मैं कंप्लीट लेकर दिखाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस डी। अब जब मैं जो भी मैं वैल्यू लूँगा वो डी के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। वैल्यू ऑफ डी इज़ 67। ओके, ये हो गया हमारे पास इनपुट लेने का तरीका। अभी मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा और भी सिखाता हूँ ताकि ना डिफ़िकल्टी ना हो। अब लेट्स सपोज मैं एक ले लेता हूँ, डबल लेता हूँ, बल्कि नहीं डबल भी, हाँ बल्कि डबल ले लेते हैं, DOUBLE डबल, डबल ई ले लेता हूँ मैं। और उसके लिए अब मैंने करना है, तो अब मुझे कोई न्यू जो है दोबारा से स्कैनर लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस A1 को यूज़ करूँगा जिस तरह मैंने ये यूज़ किया सिर्फ, और मैं क्या करूँगा, इसकी इनपुट ले लूँगा। लेट्स सपोज ये ई लिया मैंने यहाँ पर, तो मैं ई यहाँ पर लिखूँगा, ई इज इक्वल टू A1। A1 डॉट जैसे ही करूँगा तो वो यहाँ पर हमारे पास वो सारी चीज़ें शो कर देगा जो हम लोग ले सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, डबल लिया था, तो मुझे यहाँ पर डबल ढूंढना है। डबल आ गया ये, तो जैसे मैंने किया A1 डॉट नेक्स्ट डबल, तो ये हमारे पास क्या कर देगा, डबल के लिए हमारे पास इनपुट ले लेगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एस आउट लिख लेता हूँ, ई इज इक्वल टू प्लस लगाते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ई। इसको मैं रन करता हूँ, और सबसे पहले हम लोगों ने इंटीजर ले लिया 56, और फिर कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे लेने था डबल, 4.5 ले लिया। तो देखें ई इज इक्वल टू 4.5 आ गया। मैं कम करता हूँ ऊपर वाले जो है इसको मैं यहाँ से लेके अब यहाँ तक मैं इसको कमेंट आउट करूँ, कंट्रोल दबा के बैक स्लैश दबाएं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारा जो है कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जो है यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे ख्याल से डबल भी हो गया, इंट हो गया, और अब मैं एक और करता हूँ, स्ट्रिंग के लिए भी कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है वो अक्सर जो है बच्चों को तंग करता है। स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एफ ले लेता हूँ। ठीक है, अब स्ट्रिंग लेने के लिए सबसे पहले तो मैं एक एस आउट करा दूँ, स्ट्रिंग लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, अब स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सेट करूँ, सामने लाऊँ। अब स्ट्रिंग लेनी है तो मैं इसको क्या करूँगा, एफ इज इक्वल टू वही A1 जो हम लोगों ने स्कैनर के लिए यूज़ कर लिया, सेम वही चीज़ हम लोग लिखेंगे। A1 लिखूंगा, जैसे ही डॉट लिखूंगा तो वो खुद ये चीज़ें सेंड कर देगा। अब देखें उसने साथ, अब स्ट्रिंग लिख लिया था हमने, तो उसने सारी चीज़ें स्ट्रिंग वाली दे दी। तो जब हम लोगों ने इनपुट लेनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला स्ट्रिंग यानी नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, और जैसे मैं इसको करूँगा और साथ में मैं अब एस आउट करता हूँ, एस आउट किया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम प्लस, यहाँ पे एफ कहते हैं। इसको मैं जैसे रन करूँगा ये हमारे पास क्या बोलेगा, स्ट्रिंग लें भाई। अब हम लोगों ने स्ट्रिंग लेनी है, लेट्स तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ उस्मान। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा उसने देखें नेम क्या कर दिया, नेम के अंदर उस्मान ले लिया। यानी अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग जो है वो इनपुट लेनी है तो हम लोग क्या करेंगे, A1 डॉट नेक्स्ट लाइन, इंटीजर लेना है तो नेक्स्ट इंट, डबल लेना है तो नेक्स्ट डबल। इस तरह हम लोग जो है सारी वैल्यूज़ को इनपुट ले सकते हैं, या फिर अगर आउटपुट आप लोग प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो आपको मैंने करके दिखा दी है। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं भाई इफ एल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो मैं सीधा बस आप लोगों को एक एग्जांपल लेके ही समझाता हूँ। इंटीजर ए मैं ले लेता हूँ और उसके अंदर वैल्यू में स्टोर कर देता हूँ 18। ठीक हो गया, अब मैं एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसके अंदर मैं कहता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो हम लोग क्या प्रिंट कर दें, एलिजिबल, एलिजिबल। ठीक है, इसी तरह एक एल्स की स्टेटमेंट होगी। एल्स में मैं लिख देता हूँ अगर, तो वो 18 नहीं है तो वो क्या करेगा, 18 से कम है तो वो क्या करेगा, उसको नॉट एलिजिबल कर देगा।
ठीक है। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले वो इंटीजर देखेगा भाई a इज इक्वल टू 18, यानी इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता ग्रेटर देन तो वो क्या करेगा, ये वाली स्टेटमेंट में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 वाला जो है वो अलाउ नहीं होगा, यहाँ पर हम लोगों ने इक्वल टू का नहीं किया हुआ। अगर 18 की जगह 19 होगा तो वो फिर उसको एलिजिबल करेगा। लेट्स सपोज मैं अगर इसको यहाँ पर रन करूँ तो देखिए उसने क्या कह दिया, नॉट एलिजिबल, बिकॉज ए जो है वो 18 के इक्वल नहीं हो सकता। ग्रेटर का मतलब है कि 19 से शुरू करेगा वो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इक्वल लिखूंगा यानी इसका मतलब है कि 18 साल का भी और 18 साल से ज़्यादा वाले भी एलिजिबल हैं। तो अब यहाँ पर देखें, हम इसको रन करते हैं तो उसने क्या कह दिया, एलिजिबल। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स जो है वो इस तरह होती है। इसी तरह अगर हम लोग, ओके, इसके बाद यानी हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है, वो है भाई नेस्टेड इफ एल्स। पहले तो मैंने सोचा था कि ये मैं थोड़ी देर बाद बताता, लेकिन मैंने कहा इसी के साथ ही बताते हैं ताकि जो है हमारा जो टॉपिक है वो लाइन से या ट्रैक से ना हटे। तो हमारे पास आता है इसके बाद एल्स इफ़। ठीक है, अभी हम लोग ने इफ़ एल्स किया, तो जब हम लोगों ने नेस्टेड करना होता है तो हम लोग एल्स के साथ क्या लगा देते हैं, एल्स इफ़ यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स के लिए। ठीक है, अब इसके लिए मैं काम करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ना अपनी जो है सारी स्टेटमेंट्स चेंज करता हूँ। अगर ए जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो नंबर क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाली लेता हूँ ताकि मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ बने, यानी वैलिड होना, अब इतना भी अजीब सा क्वेश्चन ना बन जाए। और एल्स इफ के साथ मैं क्या कर दूँ कि एल्स इफ के अंदर मैं कह दूँ कि ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो क्या कर दिया हमारे पास, द नंबर इज़ ज़ीरो, नंबर इज़ ज़ीरो। और इसी तरह एल्स लिखता हूँ मैं। अब उसको पता है अगर तो ए ग्रेटर होगा ज़ीरो से तो वो क्या कहेगा, नंबर इज़ पॉजिटिव। इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो वो करेगा नंबर इज़ ज़ीरो। और अगर लेट्स सपोज कि मैं -18 या -1 -2 -3 डाल देता हूँ तो वो उसको क्या करेगा, उसको हमारे पास नेगेटिव शो करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोगों ने ए के अंदर 18 वैल्यू दी हुई है। इसके अंदर सबसे पहले मैं करता ही हूँ कि एल्स वाला रन करते हैं। ए इज इक्वल टू -1 किया तो देखिए उसने क्या कह दिया, नेगेटिव। अभी मैं इस ए को क्या करता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो अब देखते हैं 11 कर दिया, चले कोई बात नहीं, पॉजिटिव हो गया। और अगर मैं इसको 0 के इक्वल कह दूँ तो फिर क्या करेगा, इसको नंबर इज़ ज़ीरो। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से हम लोगों ने अभी इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, आउटपुट लेना ले लिया सीख लिया। उसके बाद हम लोगों ने इनपुट लेना सीख लिया। इनपुट के बाद हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स भी एक ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं गए, लेकिन एक हद तक हम लोगों ने कर लिया। यानी आप जो है इसको प्रैक्टिस के साथ मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं फॉर लूप की तरफ। ठीक है, फॉर लूप की तरफ हम चलते हैं और मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूँगा। और अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो स्किप हो जाए, ठीक है, और आपको लगता है कि भाई वो चीज़ होनी चाहिए इस टॉपिक के अंदर, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैंने ये चीज़ छोड़ दी है और फिर मैं वो चीज़ जो है आपको मज़ीद करा दूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी जो है वो ऊप की तरफ आऊँ, क्योंकि ऊप का जो कंसेप्ट है वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जो होती हैं ये हम लोग साथ साथ कर लेते हैं। Okay. फिर में इसके बाद हम लोग आएंगे फॉर लूप की तरफ। अब फॉर लूप क्या करेगी, एक लूप रन करेगी। हम लोग उसके अंदर एक कंडीशन दे देंगे कि भाई लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ आई लेस देन 5। मैंने आई को एक कंडीशन दे दी कि भाई आई जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 से लेस देन जब हो जाएगी 5 तक पहुँचेगी तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, लूप जो होनी चाहिए वो ब्रेक हो जानी चाहिए। तो अब हम लोग ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक फॉर लगाई मैंने, बिल्कुल सेम C++ वाला सिंटैक्स, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही चीज़ें जो है यहाँ पर आगे इन्होंने शिफ्ट कर दी। मोस्ट कॉमन वेरिएबल जो हम लोग अक्सर लेते हैं, आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो मैंने इसकी स्टार्टिंग रख दी। मैंने कहा आई लेस देन 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 कर देते हैं ताकि 0 से लेके 5 तक आए। अगर मैं लेस देन 5 लिखूंगा तो आई जो है वो 4 तक आके रुक जाएगा। उसके बाद मैं करता हूँ आई प्लस प्लस। अब यहाँ मैंने आई प्लस प्लस लिखा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट्स सपोज एस आउट लिख के टैब प्रेस किया मैंने और यहाँ पे सिंपली मैं आई लिखता हूँ। तो आप देखेंगे कि 0 से लेके 5 तक इसने क्या किया, काउंटिंग प्रिंट कर दी। ये देखिए 0 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये होता है हमारे पास लूप को रन कराने का तरीका। ठीक है, अगर यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैं कोई भी अगर आउटपुट देता हूँ ना, लेट्स सपोज मैं एच लिखता हूँ या जी लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको
उतनी बार प्रिंट कर देगा। 5 टाइम्स क्या करेगा, लूप को 5 बार रन करेगा, सॉरी 6 बार, क्योंकि मैंने आई लेस देन इक्वल्स टू 5 किया, तो ये ज़ीरो को भी एज एन इंडेक्स लेगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ उसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज के आई लेस देन 5 करता हूँ ना, तो अब ये क्या करेगा, देखिए उसने क्या कर दिया, इस तरह वैल्यूज 5 बार प्रिंट कर दिया। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं लिख दूँ आई प्लस, तो अब वो क्या करेगा, इसके अंदर ना पहले जो जीरो इंडेक्स होगा उसके अंदर वैल्यू प्रिंट डालेगा जी की, और फिर 1 2 3 इस तरह करके। ये देखें, जीरो के अंदर पहले जी डाल दिया, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। यानी जितनी बार भी आप जिस लूप को रन कराना चाहते हैं आप लोग फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग जो है मैट्रिसेस वगैरह एरेज वगैरह ये हम लोग सारी इस तरह इसी तरह करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एरेज की इनपुट्स वगैरह लेना, एरेज के अंदर हम लोग कोई वैल्यूज़ वगैरह प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ओके, अब फॉर लूप के बाद मैं जो हूँ मूव करता हूँ नेस्टेड फॉर लूप की तरफ। नेस्टेड फॉर लूप जो होती है वो हम लोग मैट्रिसेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग एरेज वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको सिंपल सा बस गो थ्रू दूंगा नेस्टेड फॉर लूप का। तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना एक स्टेरिक के साथ या फिर किसी भी वर्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एक इंटीजर ले लेता हूँ डी, और उसको उसके अंदर मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ 4 की। तो यहाँ पर हम लोग डी प्रिंट कर देते हैं ताकि जो है कंडीशन जो है वो ये वाली रन हो जाए, आई लेस देन 4 तक की। ठीक है, तो इसके बाद मैं अब क्या करूँगा, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप बनाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और इंटीजर लेता हूँ, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन आई में करूँगा। ये मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद जे प्लस प्लस किया, और हम लोगों ने ये किया, एस आउट करते हैं हम लोग, और यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख लेते हैं, लेट्स सपोज ए लिख लेते हैं। आगे जाते हैं, रिकॉर्स सिस्टम डॉट आउट। अच्छा, अब ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा है ना मैंने, ये सिर्फ लाइन को नेक्स्ट पे मूव करने के लिए ये लिखा है मैंने। ठीक है, एक बार हम इसको रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आई है 1 2 एंड 3। थोड़ी सी तो गड़बड़ है यहाँ पे इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल करना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ। ठीक है, और देखते हैं गलती क्या है हमारे पास, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन डी। हाँ, यहाँ पर जब भी हम लोग जो है, मैंने आपको देखिए यहाँ पर बताया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पर मूव कर देगा। जो नेक्स्ट लाइन पर मूव करने का वो है ना, वो सिर्फ इस एल एन के पास जो है ना वो अथॉरिटी है। यानी अगर हम यहाँ पे मैं बार बार एल एन लगा रहा था तो वो क्या कर रहा था, सारे स्टेरिक्स जो हैं उनको एक स्टेरिक प्रिंट करता था, फिर नेक्स्ट लाइन पर चला जाता था। जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा तो फिर वो क्या करेगा, कंडीशन के हिसाब से मूव करेगा। यकीनन मेरे ख्याल से मुझे एक बार रन कर लेना चाहिए, और आप देख सकते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये रन किस तरह करेगी, किस तरह ये जो नेस्टेड फॉर लूप है ये काम करेगी। याद रखें, सबसे पहले जो है हमारे पास आउटर लूप जो है, आउटर लूप लेट्स सपोज ये वाली, ये रन करेगी। जैसे ही इसकी कंडीशन ट्रू होगी फिर ये फॉर लूप की तरफ आएगा। फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये एक बार रन करेगा, और फिर दोबारा यहाँ पर जैसे ही एंड होगी फॉर लूप, इनर फॉर लूप, तो ये क्या करेगा, दोबारा इसी फॉर लूप के अंदर आएगा। लेट्स सपोज हम लोग एक सिंपल सा रन करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आई इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, आई इक्वल्स टू 0, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता, 0 तो यहाँ पर ही लिखा था। आई इक्वल्स टू 0 था, और कहता है आई लेस देन डी। देखिए 0 इज़ लेस देन 5, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 इज़ लेस देन 5। हमारी जो आइट्रेशन है वो ट्रू हो गई, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा। अब वो नेक्स्ट लूप रन करेगा, देखेगा भाई जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल्स टू आई। ये नहीं, देखें जे इक्वल्स टू 0 है, और 0 जो है वो आई के इक्वल है या फिर लेस है, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है। 0 जो है वो इक्वल है 0 के, तो क्या करेगा, इस लूप को एक बार क्या करेगा, रन कर देगा। ओके, एक बार रन करेगा तो एक बार रीप्रिंट होगा, फिर लूप यहाँ पर एंड होती है, तो फिर दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, क्या करेगा, जे प्लस प्लस की तरफ। ठीक है, जैसे ही 0 इक्वल टू 0 होगा, एक बार इसको यहाँ नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, कंपाइलर जो है हमारा इसको प्रिंट करेगा, और फिर चला जाएगा जे प्लस प्लस।
ठीक है, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर 1 इज़ लेस देन या इक्वल टू आई नहीं होगा, यानी 1 जो है हमारे पास इक्वल्स टू भी ज़ीरो नहीं हो सकता और ज़ीरो से लेस भी नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो जाएगी और हमारे पास क्या रन हो जाएगा फिर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यानी ये क्या करेगा, एक बार ए प्रिंट करेगा और फिर उसको नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा, ठीक है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा। उसके बाद दोबारा हमारे पास फॉर लूप रन होगी, फिर आई इज इक्वल टू जो है हमारे पास ज़ीरो होगा, फिर आई लेस देन डी, और फिर इस तरह जो है हमारे पास ये जो लूप है ये रन करती जाएगी। इस दफ़ा जो है हमारे पास लेट्स सपोज दोबारा इस तरह जे इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, पहली बार जे इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ज़ीरो इज़ लेस देन वन होगा, ठीक है, वो मूव करेगा, फिर वन इज़ लेस देन और इक्वल टू वन हो जाएगा, फिर मूव करेगा, और इस तरह ये जो है जब तक 5 बार ये लूप रन नहीं करेगी इसको ब्रेक नहीं करेगा। देखिए वन सबसे पहले ए प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर इसने 2 बार लूप रन की इस तरह, फिर 3 4 और 5 बार, ठीक है, ये सारा जो है इनर लूप की वजह से हो रहा है, ये जो बार बार आइट्रेशन की वजह से ये जो ए प्रिंट हो रहे हैं ये हमारे पास इनर लूप की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है फॉर लूप की तरफ से। और हम जो है अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया आप लोगों को तो मैं जो है इसके ऊपर एक अलहदा वीडियो बना दूंगा कि हम लोग जो है पैटर्न्स वगैरह किस तरह ड्रा कर सकते हैं, किस तरह ड्राई रन कर सकते हैं। मैं ना एक कागज़ वगैरह लेके या किसी भी शीट के ऊपर आपको ये जो है प्रिंट करके दिखा दूंगा, यानी उस ड्राई रन करके दिखा दूंगा। ओके, अब जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाइल लूप। वाइल लूप जो होती है वो तकरीबन तकरीबन फॉर लूप जैसी ही होती है, ठीक है। तो सेम ही काम कर रहे होते हैं दोनों, ठीक है। जब हमें ना किसी भी लूप का पता हो ना कि ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक रन करनी है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप यूज़ करते हैं। यानी लेट्स सपोज मुझे पता है कि भाई आई जो है वो 5 तक रन करेगा, तो मैं जो है उसके लिए बेहतर ये है कि मैं क्या यूज़ करूँ, फॉर लूप यूज़ करूँ। जब हमारे पास कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है ना कि ये कितनी चीज़ रन करनी चाहिए तो हम लोग वाइल लूप यूज़ करेंगे। वैसे दोनों का काम नियरली सेम सेम है, ठीक है, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। अब लेट्स सपोज इंटीजर्स ले लेता हूँ मैं, एक डी इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं, इसको इनिशियलाइज करें, ठीक है, ज़्यादा बेटर है जावा के अंदर। अब मैं वाइल लेता हूँ और वाइल के अंदर मैं एक कंडीशन सेट करता हूँ, वाइल डी इज़ लेस देन 5, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एस आउट यानी प्रिंट करते हैं डी को, और डी के बाद मैं क्या कहता हूँ, डी प्लस प्लस कर दें, और ये जब हम इसको रन करेंगे तो देखें 0 1 2 3 4 5 वही लूप वाला काम जो है वो उसने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने इनिशियलाइज किया डी को 0 के इक्वल, फिर हमने इसको कहा कि भाई जब तक डी जो है 5 से लेस होगा तब तक क्या करें, उसके अंदर उसकी वैल्यू प्रिंट करें और उसके अंदर क्या कर दें, एक एडिशन कर दें। ये हमारे पास क्या है, वाइल लूप, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास आती है डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप जो है वो बिल्कुल वाइल लूप वाला काम करती है, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि अगर आपके पास आपका प्रोग्राम फॉल्स है ना, अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी वो एक बार इसको रन ज़रूर करेगी। लेट्स सपोज कि मैं इसको एक बार दोबारा से कमिट करता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, वो है डू वाइल। तो मैं यहाँ पे मैंने एक डू लगाया और डू के अंदर मैं लिख लेता हूँ एस आउट आई एम अ बॉय, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक पहले एक वाइल लूप लगाते हैं और उसके अंदर मैं लिखता हूँ कि भाई वाइल डी इज़ लेस देन 5, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको एक इंटीजर डी ले लेते हैं और इसके अंदर वैल्यू हम लोग प्रिंट करते हैं 10 की, ठीक है। तो वाइल डी इज़ लेस देन 5, तो ये चीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए, रन करनी चाहिए, ठीक है। अब हमने किया तो ये कि जब तक डी जो है 5 से कम होगा तब तक ये रन करेगी। अब हमारे पास कंडीशन फॉल्स है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या दे दिया, डी इज इक्वल टू 10 दे दिया, लेकिन आप देखेंगे कि ये एक बार रन हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर 5 कर दूँ तो ये मेरे ख्याल से लूप जो है चलती जाएगी। सॉरी, यहाँ पे 5 जो है हमारे पास डी इज़ लेस देन 5 है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 करना चाहिए, ठीक है। 5 पे भी वो रन नहीं करेगा, वो देखें वो इसको रन किए जा रहा है बिकॉज हम लोगों ने उसको ब्रेक नहीं किया। जब तक मैं यहाँ पे डी प्लस प्लस नहीं लिखूँगा वो इसको रन
करता रहेगा। और ये जब तक सिस्टम ब्रेक ना हो, इससे पहले कि मैं इसको ब्रेक करूँ खुद फोर्सफुली। और अब आप देखें, डी प्लस प्लस कर दिया उसने, एक बार रन किया और डी प्लस प्लस किया, 5 हो गया, कंडीशन जो है वो अब ट्रू हो गई। बस उसने एक बार उसको रन किया और ख़त्म कर दिया। अगर मैं इसको लेट्स सपोज ज़ीरो करता हूँ, डी इजिकल टू ज़ीरो किया मैंने, डू वाइल रन किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया, आई एम अ बॉय, और डी प्लस प्लस किया। अब जब तक डी जो है लेस देन 5 नहीं होगा, तब तक वो इसको क्या करेगा, उतनी बार इसको रन करेगा। देखिए उसने क्या किया, 5 बार रन कर दिया, ज़ीरो इंडेक्स के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। और इसी तरह मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको सीधा 5 कर दूँ, अब ये फॉल्स है कंडीशन, डी इज इक्वल टू 5 होगा, यानी डी जो है 5 से लेस नहीं रहा। तो अब वो क्या करेगा, इसको एक बार ज़रूर रन करेगा। ठीक है, तो डू वाइल का फ़ायदा ये होता है, अगर हमारी कंडीशन एक बार फॉल्स भी हो तो वो उसको एक बार रन ज़रूर करता है। तो मेरे ख्याल से मैंने इसके अंदर बेसिक्स जितने टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, इफ़ एल्स, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, डू वाइल, और जितने भी इनपुट्स वगैरह लेना और आउटपुट्स वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यानी जो आप लोगों को लगता है कि वो हमें करनी चाहिए, ठीक है, इसके अंदर होनी चाहिए, तो मैं वो भी जो है उसकी भी एक वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सीधा ऊप की तरफ जाएंगे। और ऊप के अंदर मैं ये करूँगा कि मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक एक टॉपिक के अंदर जो है हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, 5 से 10 मिनट की मैं कोशिश करूँगा कि एक एक वीडियो बने, ताकि जो है टॉपिक जो है वो क्लियरली डिफाइन हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी टॉपिक ऐसा जो कि रह गया हो, जो कि मेरे जहन में ना हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये चीज़ें किए हुए, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं।